क्या मांगे हैं और क्या प्रशासन की ओर से क्या? देखिए, आज हम सभी NHM के जो 13,000 एम्प्लॉयज़ हैं पूरे हरियाणा से, सभी 22 ज़िलों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमने CM आवास का घेराव रखा था। और हमारी जो मुख्य मांग है, जो 24 जून को हरियाणा सरकार द्वारा तुगलकी फरमान दिया गया है कि हमारे जो सर्विस और सेवा नियम थे उनको रोक दिया गया है। जो लोग 35-35 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये थे उनको 15-15 हज़ार रुपये लाकर खड़ा कर दिया। और आज बहुत जागती की गई। हम आराम से अपना जो है ताऊ देवी लाल में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पर जो है पुलिस द्वारा महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारें की गई। और 2018 के अंदर जो NHM एम्प्लॉई को सेवा नियम दिए गए थे उनको वापस ले लिया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार, जिसे हम लोगों ने ही चुना है केंद्र के अंदर और राज्य के अंदर, परंतु आप ये देखिए कि NHM एम्प्लॉई का क्या हाल कर रखा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 20 साल के अंदर NHM के इन्हीं महिलाओं ने, इन्हीं जो मेरे भाइयों ने जो दिन रात मेहनत करके कोविड के अंदर लोगों की जानें बचाई और 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, 100% टीकाकरण तथा 100% जो अन्य बीमारियों का रोकथाम के लिए सरकारी सुविधाओं को एक विश्व स्तर की, जिसके ऊपर सरकार अपनी छाती ठोकती है, को लाकर खड़ा कर दिया। परंतु आप ये देखिए, विडंबना ये है कि उन्होंने जो हमें 22 लाख जो सेवा नियम दिए हुए थे उनको वापस ले लिया और पिछले 3-3, 4-4 महीने से लोगों की सैलरी नहीं आ रही, जिससे परेशान होकर आज यहाँ पर CM माननीय उनका घेराव किया गया था। और उसके अंतर्गत हमारे पास पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज भी किया तथा वार्ता विफल रही। और अब जो है, हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम डटे रहेंगे, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक कि हमें 7वें वेतन आयोग की जो लाभ है नहीं मिल जाता तथा हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता। अभी DC और SP भी आप लोगों से मिलने आए थे बातचीत करने के लिए, क्या बातचीत थी उनके साथ? देखिए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि CM साहब से बात हुई है और सुबह 10 बजे का समय रखा गया है, परंतु हम आपको बताते हैं ऐसी बातचीत कम से कम 10 बार 20 बार हो चुकी है, परंतु ढाक के 3 पात रहते हैं। ठीक है, कभी किसी कोई बहाना, कभी अधिकारियों का बहाना, और यह सब जो है पिछले जो 15 साल से चलता आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें बीजेपी सरकार से बहुत उम्मीद है। जो हमारी बहनें, जो हमारे भाई दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना लेबर रूम में, SNCU में, एम्बुलेंस पर सेवाएं दे रहे हैं और हमने हरियाणा की जो स्वास्थ्य सेवाओं को विश्व स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारा सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारी मांगों को तुरंत माना जाए, 7वें वेतन आयोग के जो वो लाभ हैं वो हमें दिए जाएं और जो 24 तारीख को जो लेटर जारी किया गया था उसे वापस लिया जाए और हमारे सभी सेवा नियमों को लागू कर दिया जाए। क्या नाम है भाई साहब? क्या मेरा नाम सुनील है और मैं जिला अंबाला में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। अभी जो लाठीचार्ज हुआ है इस पे क्या कहेंगे आप? कोई आगे कोई निर्णय लिया जाएगा या कल से? देखिए, जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती तो हम नहीं हिलेंगे, नहीं हम हटेंगे। आप लोगों के साथ रहेगा, पूरी जनता हमारे साथ में है। हम इसी तरह अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। कामकाज ठप रहेगा इस दौरान? जी, हम कामकाज पर नहीं लौटेंगे, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व अभी बातचीत चल रही है, इसके ऊपर जो है निर्णय ले लेगा। क्या नाम है आपका? यशोदा। क्या मामला हुआ आपके साथ ये आज? हम आज आराम से यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों के लिए। हम कोई यहाँ पे आतंकवादी नहीं है, ना कोई ऐसे हैं गुनहगार है जिनके लिए इतना सब कुछ करा जा रहा है। सब CM साहब से हम अपनी मांगे ही तो मांग रहे हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि वो लाठी चार्ज करेंगे, और वो भी जेंट्स पुलिस के द्वारा। ये नहीं थी कि महिला पुलिस है, वहाँ जेंट्स पुलिस थी जिन्होंने डंडा मारा है मुझे। कहाँ से आए हो आप? हम फरीदाबाद से। सुबह भी ऐसा ही हुआ हमारे फरीदाबाद। ये बोल देंगे प्लीज मेरे से। क्यों CM से मांगे खुद क्यों नहीं मिलते? यहाँ हम पिटने के लिए आए इतनी दूर दूर से, 4 डंडे खा लिए। हम क्या आतंकवादी लग रहे हैं जो हमारे ऊपर पानी छोड़ा गया है, हमारे भाई बहनों को पीटा गया? यहाँ पिट के जा रहे हैं, ये भीग रहे हैं। हम क्या है यहाँ? हम इस देश के नागरिक नहीं है, कर्मचारी नहीं है, हम कहीं नहीं होते हैं यहाँ पे। ये गलत बात है। हम मीटिंग नहीं लेके जाएंगे, हम यहाँ से डिसीजन लेके जाएंगे। हम नहीं हिलने यहाँ से, ये गलत बात है। हम नहीं हिलेंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, से आए हैं। हमें CM सर से एक ही मांग है कि हमारा 7वां पे ग्रेड दिया जाए, साथ में हमारे जो बाईलॉज जो फ्रीज किए गए हैं उनको फिर से लौटाया जाए। DA नहीं मिल रहा हमारा। फिर सर बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
तो सर को इतना तो देखना है ना कि लाठी चार्ज तो नहीं करवाते हमारे ऊपर। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें लाठी चार्ज में? किन किन को चोटें हैं? कुछ कोई आइडिया क्या सर, जो हमारे साथ 10-15 लोग तो हैं ही हैं। और इतना गंदा पानी देखो, हम दूसरा टैंक भी भर के आ गए। सर को ये नहीं कराना चाहिए लाठी चार्ज। हम तो आराम से ही सुबह से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमने तो कहीं किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्होंने बहुत गलत किया। कुछ लोग तो नीचे गिर के उठ भी नहीं पाए हैं, पीछे चोटें लगी। बुजुर्ग थी हमारी रिटायर कर्मचारी, जो रिटायर होने वाली कर्मचारिकाएं हैं, वो यहाँ पे आई हैं। उनके ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया और वो हाथ जोड़ रही थी कि नहीं लाठीचार्ज मत करो। उन्होंने फिर भी मारा और वो घायल हुई हैं। उनको अभी सिविल हॉस्पिटल लेके जाया गया है। हमारी सीएम सर से एक ही मांग है कि हमारा जो हक है, हम कुछ खैरात में नहीं मांग रहे उनसे, हमारा हक है, हमारा हक है, मांग रहे हैं सर, हमारा हक है। क्योंकि जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं वो भी ये हक ले रहे हैं और हम उन्हीं के समान काम कर रहे हैं। हम समान काम और समान वेतन की मांग कर रहे हैं और हमारी यही गुजारिश है सीएम साहब से कि वो आएँ और हमारा ये हक हमें देकर जाएं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रितु रानी है, मैं एएनएम के पद पर कार्यरत हूँ, जिला अम्बाला।